हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज में आज हम चैप्टर 4 संधायी तथा परावैद्युत के नेक्स्ट टॉपिक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा, इसके पहले मैंने इस पर डिस्कस भी किया है कि जब कोई किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य करने के द्वारा जो टर्म स्टोर होता है वही आपका स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। अब मानते हैं कि किसी चालक को जो पूर्ण रूप से धनावेशित है बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, जिससे कि चालक का विभव शून्य से ज़्यादा होकर V हो जाए। अब चालक को आवेश का पहला भाग दिया गया तो चालक का विभव शून्य था तथा आवेश देने में कोई कार्य नहीं किया गया, परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके दिए जाते हैं तो चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में चालक का विभव ऊंचा होता जाता है। आवेश का अंतिम भाग देने पर चालक का विभव भी हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि चालक को धनावेश देने से के समय चालक का औसत विभव पहले 0 था, बाद में V हुआ तो 0 + V/2 दैट इज़ V/2 तथा चालक को संपूर्ण आवेश इसी विभव पर दिया गया है। तो विभव की परिभाषा के अनुसार चालक को Q मात्रक आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो W बराबर Q × V/2, तो W बराबर 1/2 QV। अब यही कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q × V। अब हम जानते हैं वैद्युत विभव का फार्मूला क्या है, V = Q/C। तो जहाँ V है वहाँ Q/C रख दिए, तो Q पहले से था फिर Q आ गया तो Q × Q Q² हो जाएगा। तो U = 1/2 Q²C, ये दूसरा टर्म हो गया। अब हम जानते हैं Q = CV, तो इसी पे Q जहाँ जो Q² दिया है यहाँ CV रख देंगे तो हो जाएगा CV का होल स्क्वायर अर्थात C² V², तो एक C कट जाएगा। तो उस कंडीशन पे U = क्या हो जाएगा 1/2 CV²। तो मतलब 3 यहाँ फार्मूले निकले हैं। अगर आपका QV दिया रहे तो हम ये लगाएंगे, QC दिया रहे तो ये दूसरा वाला लगाएंगे और CV दिया रहे तो तीसरा लगाएंगे। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से मतलब एक इंटीग्रेशन वाला मेथड है उससे भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि माना कि चालक की धारिता C है और यदि इसे आवेश Q' देने पर इसका विभव V' हो जाता है, तब V' = Q'/C। अब चूँकि एक अनंत से एक अनंत सूक्ष्म आवेश dQ तक चालक ले जाया जाता है, इसमें कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो dW = V'/dQ। V' की वैल्यू रख दिया तो V' की वैल्यू क्या थी, Q'/C × dQ। अब चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कुल कार्य, तो W बराबर ∫ 0 to Q dW, तो ये हो जाएगा। अब dW की वैल्यू रख देंगे तो 1/C ∫ 0 to Q Q'/dQ, तो = 1/C Q' का क्या हो जाएगा Q'² अपर इंटीग्रल Q और नीचे 0, इसकी वैल्यू रख देंगे तो W = 1/2 Q²C आ जाएगा। तो यही चालक की स्थितिज ऊर्जा है। अब Q = हम CV रख देंगे तो उस कंडीशन पे U = 1/2 CV² प्राप्त हो जाएगा।